गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, गुरु भक्ति जो चलती है या परमात्मा की भक्ति है, एक ही बात है। कोई भी भक्ति बिना भाव के नहीं हो सकती। जब तक भाव नहीं होता तब तक हम जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिल नहीं पाता। क्योंकि जो भाव से भक्ति करते हैं, भाव से सत्संग में आते हैं, भाव से भजन करते हैं, तो जो न होने वाले काम हैं वो भी हो जाते हैं। और जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सत्संग में आ गए, या मान लो टाइम मिला तो आ गए, या टाइम ही नहीं है, क्योंकि सत्संग से ज्यादा उनको और चीजों में प्यार है, माया से प्यार है। भाव नहीं है, क्योंकि भाव तो आपका मां टिका हुआ है। और जब भाव हमारा गुरु से होता है, सत्संग से होता है, तो एक बार अगर हम सत्संग में ना भी आ पाए ना, फिर भी पूरा पूरा लाभ हम ले लेते हैं। क्यों? कि जो भाव से जुड़ जाता है कि अगर वो किसी कारणवश संसार में फंस भी गया तो उसकी सुरती गुरु में ही लगी रहेगी, सत्संग में ही लगी रहेगी। पहले नंबर तो वो रुकने की कोशिश नहीं करता। अगर किसी कारणवश रुक भी गया तो संसार का खेल है, भाई संसार में हम रह रहे हैं, घर गृहस्थ में, तो कुछ इमरजेंसी काम आ जाते हैं, तो वो समझ लो सत्संग में आया ही है, तो उसकी सुरती टूटेगी नहीं। और जो बहाना ढूंढते हैं कि भाई आज तो ठंड ज्यादा हो रही है, आज तो थकान ज्यादा हो रही है, काम ज्यादा किया है, या घर पे कोई आने वाला है, तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, तो वो भाव नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। तो जहां भाव होता है वहां एकत्व प्राप्त हो जाता है। और जब भाव होता है हमारा, तो एक दिन वो आता है कि परमात्मा स्वयं चल के हमारे पास आ जाता है। चाहे हम आश्रम में हो, चाहे घर में हो, चाहे काम पर हो, जहां पर भी हम हो वहां वो हाजिर हो जाता है। भाई जब तो कहते हैं, आरती में गाते हैं कि नाम जहूरा सदा हजूरा, कि नाम की वो पावर है जब हम भाव से उससे जुड़ जाते हैं। तो जिस तरह से साहब कबीर को दास कहा जाता है, तो दास क्यों कहा जाता है? कोई और उनको दास नहीं कहता, भक्त दास नहीं कहता, भक्त तो साहब कहता है, लेकिन वो अपने को दास कहते हैं। क्योंकि दास किसको कहा जाता है? जो सेवा करने वाला होता है। तो जब हम भाव से परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है। असल में परमात्मा हमारी सेवा कर रहा होता है। जब दास कहा गया है, ऐसे नहीं दास कह दिया गया, क्योंकि दास की पदवी, क्योंकि आजकल समस्या क्या है, दास तो कोई बनना ही नहीं चाहता, सेवक तो बनना ही नहीं चाहता, शिष्य तो बनना ही नहीं चाहता। भाई जब तो साहब ने कहा कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिले न कोई। और जब चेला मिले तब तो बातें हुई। और साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं, वो तो कह रहे मैं तो भाई दास हूं। तो साहेब कहना कठिन है, सभी बड़ा बनना चाहते हैं। कहना कठिन है, दास कहना कठिन। साहेब
कहाना सरल है और दास कहाना कठिन, कि अब तो कबीरा हो रहा पांव तले की घास। यानी दास कब बना जा सकता है? साहब कह रहे हैं कि दास जब बना जा सकता है जैसे कि घास होती है। आप पार्क में घूमने के लिए जाते हैं या खेतों की तरफ निकलते हैं तो सभी घास को पैरों से रौंदते जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से फिर जैसी की तैसी खड़ी हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है और फिर आपके स्वागत के लिए फिर तैयार हो जाती है। कितना भी उसको रौंद लो लेकिन वो यूं नहीं कहती कि मेरे को कोई रौंद रहा है, मेरे को कोई कष्ट दे रहा है, मेरे से कोई गलत कह रहा है, मेरे को कोई गालियां दे रहा है। यानी इस तरह की भावना उसके अंदर आती ही नहीं है। क्यों? जब दास कहा गया है, क्यों? उसको ये ज्ञान होता है कि जो भी किसी से कुछ गलत कह रहा है या सही कह रहा है तो ये उसकी समझ है, अपनी समझ के आधार पर वो आपसे कह रहा है। तो आपके लिए वो सही है या गलत है, अब आप क्या समझ रहे हैं, आपकी समझ क्या कहती है, ये आपको देखना है। वो कह रहा है, वो अपनी समझ से कह रहा है, लेकिन आप जो हैं आप तो वही रहेंगे। आपका क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई आपको मान लो गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है या मान सम्मान कर रहा है, तो वो अपनी समझ से कर रहा है, उसमें आपकी समझ कहां है? लेकिन अब हम उसकी समझ में अपनी समझ लगा देते हैं। जब उसकी समझ में अपनी समझ लगा देते हैं हम भी दुखी होने लग जाते हैं। जब उसकी समझ से हमें क्या लेना देना, हम तो जो हैं वो है ही है, ये हमको पता है, उसे उस बेचारे को क्या पता। जितना उसको पता है उतना वो कह रहा है, तो वो दोषी नहीं है। इसीलिए साहब ने कभी भी अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को अपशब्द नहीं कहे। कितना भी उनके साथ में गलत किया गया, बामन कसनियां तक ली गई, लेकिन उन्होंने उनको भी गलत नहीं कहा। क्यों नहीं कहा?